अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करते हैं एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है और वो क्या है जी कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है और 1 + 1/3n है। पावर कितनी आ गई n। इसके अंदर जो हमने थ्योरम यूज़ करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पावर ऑफ e में। इसको हमने इस सारे क्वेश्चन को हमने किस में लेके जाना है, e की फॉर्म में लेके जाना है। और ये थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो हमने इसके फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर n आ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 है। जो फार्मूला हमने यूज़ करना है उसके अंदर n है, यहाँ पर 3 फालतू है। तो हम क्या करते हैं, और ये बात याद रहे, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3n है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3n लेके जाना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1/3n है, हमने अपने पास से 3 मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 से साफ ज़ाहिर है, वैसे तो काम ही ना चलेगा। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमने क्यों किया मल्टीप्लाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें फार्मूला अप्लाई करना था। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आएगा। उसी लिहाज से अब यहाँ पर 3n आ रहा है तो हमें यहाँ पर भी 3n करना पड़ेगा। तो 3 तो हमने अपने पास से कर दिया मल्टीप्लाई, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उसको इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला हमें ये बताता है कि अब नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, ये वाला जो नीचे आ गया ये नहीं आना चाहिए। तो हम इसको अलहदा ले जाते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/3n, 3n मल्टीप्लाइड बाई 1/3 लिख सकते हैं ना, इसको अलहदा करके। तो ये जो 1/3 अब हमने अलहदा किया, इसको हम पूरे की पावर बना देते हैं इस तरह करके। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n। अगर हम इसको पावर 3n और अगर हम इसको इस तरह ले जाएं 1/3, ये वाली जो पावर थी इसको हमने ऊपर ले गए हैं, पूरे की पावर बना दी है लिमिट समेत। कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 3n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3n/3, 3n/3, या हम 3 से 3 काट दें तो पीछे n बचता है। क्वेश्चन के अंदर हमने बेशक तब्दीली की है लेकिन गलत नहीं है कुछ भी। और अब ये सारे का सारा इस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल, e के। पावर कितनी आ गई इसकी, 1/3। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।